इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न की जा रही है कि हम थोड़ा सा जीवन में समभाव के साथ रहने का अभ्यास करें। अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख के समय पर अपने मन को बैलेंस बनाते हुए अपने मन का हम उस परिस्थिति से गुजरने की कोशिश करें। जब सुख में हम मगन हो जाते हैं तो हमारे लिए यह समय निकल जाता है कि हम वस्तुतः क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, यह भी हमें कभी कभी याद नहीं रहता। और कुछ लोग तो सुख में इतने मगन होकर के फूल जाते हैं कि जब वह सुख का समय चला जाता है तो फिर दुख के समय पर घबराहट होना एक स्वाभाविक हो जाता है। यह अंतर आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला एक अभ्यास है कि होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। अगर आप अपने मन में थोड़ा सा अपने मन की शांति के लिए सुख और दुख दोनों की परिस्थितियों को तटस्थ होकर के देखेंगे, दोनों की परिस्थितियों को आप देखते हुए अपने सामने से गुजारेंगे तो आप में यह सेंस आ जाएगा जो यहाँ बताया जा रहा है। होता यह है कि हम सुख के समय पर फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। कुप्पा क्या होता है भाई? फूल करके बहुत मोटे हो जाते हैं, कूलने लग जाते हैं, फूलते भी हैं और भीतर से कूलते भी हैं। इसी तरीके से जब दुख का समय आ जाता है तो हम दुख के समय पर बाहर से तो हम बिल्कुल उदास हो जाते हैं, लेकिन भीतर से हम उस समय पर भी कूलते रहते हैं। कूलना जानते हो? भीतर ही भीतर अब क्या करें, अब क्या करें, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे जो है मन ही मन में करते रहना, आह सी भरते रहना। अपने बगल वाले का ध्यान भी उस आह पर लगाने के लिए थोड़ी आह ज़्यादा ज़ोर से बोलना, तो सामने वाले को भी ये ध्यान में आ जाए कि ये वास्तव में दुखी हैं। ऐसी एक प्रवृत्ति बन जाती है। तो यहाँ वही समझाया जा रहा है कि हम ऐसा अभ्यास करें कि सुख में हम जब भी हों तो हम उसमें मगन न हों। अगर सुख में मगन हो गए तो फिर हमें दुख में दुख ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि हमने सुख में तटस्थ होकर के उस सुख को देखा नहीं। सुख में हम लीन हो गए, और जब लीन हो जाते हैं तो फिर वह चीज़ जो हमसे छूट जाती है उसके चले जाने पर हमें दुख भी बड़ा भारी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन में दिन और रात की तरह होने वाले दो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। सदा सुख किसी को नहीं रहा और सदा दुख भी किसी को नहीं रहता। ये सब आने और जाने वाली चीज़ें हैं। सुख आया है तो वो भी जाता है, और दुख आता है तो वो भी जाता है। हमारी अधीरता होती है जो हम सुख को पकड़ करके रखना चाहते हैं और दुख से दूर भागना चाहते हैं। ये हमारी अपने अंदर का धैर्य की कमी है। और जब ये धैर्य हमारे अंदर आने लग जाता है तो हम सुख को भी तटस्थ होकर के देखते हैं और दुख को भी तटस्थ होकर के देखते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें समय लेती हैं। क्या लेती हैं? समय का मतलब वक्त है। आप लोग सुनते होंगे ये वक्त का तकाजा है ना?
सुख भी और दुख भी, ये दोनों ही क्या हैं? वक्त की देन है। और वक्त जब गुजर जाता है तो वक्त ही वो चीज़ होती है जो हमारे दुख को दूर करने में सहायक होता है ना। अब यहाँ तो इतना तक कहा जा रहा है कि अगर आपके सामने पर्वत, नदी, शमशान, भयानक अटवी माने जंगल जैसी चीज़ें आ जाएं तो भी आप भयभीत न हो, भय न खाएं। समझ आ रहा? मतलब कि कभी भी ऐसे एकांत स्थानों पर अगर कहीं हम भटक जाएं, रुक जाएं, पहुंच जाएं तो उसमें भी हमारे अंदर भय ना हो। अब आप सोचो, ये जगह तो आपको मिलती नहीं है आजकल, कौन पर्वतों में जाता ही नहीं, जंगलों में तो आजकल कोई गुजरता ही नहीं, तो अटकने का और भटकने का और भय खाने की तो कोई बात है ही नहीं। अब वो भय आपको फिर भी सताता तो है। अब आज का सबसे बड़ा भय क्या है कि अगर आपको कोई 14 दिन 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दे तो ये सबसे बड़ा भय है आपका। समझ आ रहा है? बड़े बड़े लोग किसी भी बंदिश में रहना नहीं चाहते और इस तरह के रोगों के साथ में जब कोई बंदिशें हो जाती हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। क्वारंटीन होने के बाद में लोगों के दिमाग में बड़ी निराशा, बड़ी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्हें कभी भी एकांत में अकेले होकर जो डर वाले स्थान हैं उन स्थानों में भी रहने का कभी अभ्यास नहीं था। और ये अभ्यास नहीं होने के कारण से वे थोड़े से भी प्रतिकूलताओं में अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं। और एक तरफ दूसरे लोग भी हैं जो उसी क्वारंटीन के टाइम पर बड़े खुश भी रह सकते हैं और रहते हैं। ऐसे भी लोगों को उदाहरण आपने सुने होंगे। क्या समझ आ रहा है? क्वारंटीन हुए, ऐसा उदाहरण है आपके पास कोई? क्या है बताओ? अमिताभ बच्चन भी क्वारंटीन हुआ और क्या हुआ? आ गया खुश होकर के, है ना? कैसे आ गया? कुछ तो उसके पास रहा होगा। उसने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। समझ में आ रहा है? और इतना तक भी देखा है कि उसकी जो कंपनी जिसमें वो काम करता था उसमें तक उसको काम नहीं मिलता था, दिवालिया होने की स्थिति आ गई थी। समझ आ रहा है? और फिर उस स्थिति से जब आदमी ऊपर उठता है, उस स्थिति से जब अपने को बचा करके आगे निकालता है, तब आदमी के अंदर जो साहस आ जाता है वो साहस अदम्य साहस कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? अदम्य। अदम्य का मतलब होता है कि अब उसे छोटा मोटा परिस्थिति, छोटा मोटा दुख उसे पीड़ित नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता है। अदम्य साहस कहलाता है। सुन रहे हो? तो वह साहस किससे आता है? सुख में रहने से नहीं आता, दुख की परिस्थितियों से जो गुजर जाता है उसके अंदर आता है। समझ आ रहा है? दुख को यदि हमने क्रॉस कर लिया, हम उस पार पहुंच गए दुख के, तो फिर आपके अंदर जीने का एक अलग आनंद आएगा। तो जब भी कभी भय की स्थिति बने, दुख की स्थिति बने, तो आप ये सोचो कि इस वक्त को हमें निकालना है। ये वक्त हमारे लिए हमेशा ही नहीं ऐसा बना रहेगा, इसको हमें निकालना है। लेकिन निकालने के दो तरीके हैं कि हम भय खा करके निकालें, घबराहट से निकालें, या वक्त को शांति से, समभाव से देखते हुए निकालें। समझ में आ रहा है? घबराहट करके निकालोगे तो
वक्त तो निकलेगा, हो सकता है उससे पहले ही आप इस दुनिया को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आप घबरा गए। उस दुख में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर समभाव के साथ में तटस्थ होकर के उस वक्त को निकालने की कोशिश करोगे शांति के साथ में, तो क्या होगा, आपके लिए एक साहस मिलेगा और आपको लगेगा कि बड़े से बड़ा वक्त भी क्या है, हम जीत लिए, हमारे अंदर इतना साहस उत्पन्न हो चुका है। सुन रहे हो, ये सीखने की चीज़ें हैं। आज के बच्चों को ऐसा लगता है कि दुनिया में सुखी सुख है और सुखी सुख मिलना चाहिए। भावना तो अच्छी है आप लोगों की, और हम जैसे साधु भी आशीर्वाद देते हैं आपको कि आप सुख में ही रहो, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। समझ आ रहा है? क्या करें, ऐसा होता ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। हर कोई चाहता है मेरे बेटे सुखी ही रहें, है ना। हर राजा के लिए उसकी प्रजा के अंदर ये भावना आती है कि राजा भी चाहता है उसकी प्रजा सुखी रहे। हर साधु चाहता है कि जिस देश में वो रह रहा है, जिस राष्ट्र के अंदर वो रह रहा है, वो सुख शांति के साथ वहाँ का वातावरण बीते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो वह क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये प्रकृतिकृत नियम हैं और इन नियमों में हमें ढलना पड़ता है, और जितना हम इन नियमों में ढल कर के दुख से अपने आप को उबारते हैं, उतने ही हम मजबूत बनते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, आपने ईंट देखी है? ईंट, जो ईंट दीवार जिससे बनती है, ब्रिक जिसको बोलते हैं, है ना, दो तरीके की होती है। एक कच्ची ईंट होती है, एक पक्की ईंट होती है। सुन रहे हो? उस कच्ची और पक्की में फर्क क्या होता है? कच्ची और पक्की में फर्क क्या होता है? कह रहे हैं पक्की मजबूत होती है, कच्ची कमजोर होती है। अब भाई वो कमजोर क्यों है, वो मजबूत क्यों है? हाँ, वो किसी ऐसी जगह से गुजरी है जिस जगह से हर कोई नहीं गुजर पाता। समझ आ रहा है? किस जगह से गुजरी? आग में होकर के गुजरी। वही कच्ची ईंट जब आग में होकर के गुजरी और उसके बाद में जब वो पक के तैयार हो गई, तप गई, तो उसमें इतनी मजबूती आ गई कि वही चीज उसके ऊपर कितनी ईंटें रखते जाओ, कितनी ईंटें रखते जाओ, वो बड़ी से बड़ी एक बिल्डिंग बन जाती, इमारत का रूप ले लेती, लेकिन टूटती नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वो अपनी उस प्रक्रिया से गुजर गई। इससे बढ़कर के अब उसको तोड़ने वाली कोई चीज उसके सामने आने वाली नहीं है। तो दुख भी एक ऐसी ही आग होती है। अगर हम एक बार उस आग से गुजर जाते हैं ना, तो फिर अपने अंदर वो साहस आता है। फिर हमें लगता है कि जो दुख में दुखी होकर के मर रहे हैं या मर गए या सुसाइड कर लिए, तब लगता है बेचारे, इनको कोई सिखाने वाला नहीं था। क्यों इनने दम तोड़ दिया बेवजह? क्यों इनने फांसी लगा ली? छोटी छोटी बातों पे क्यों सुसाइड कर ली? समझ आ रहा है? ये किनको लगेगा? ये उनको लगेगा जो वास्तव में इन परिस्थितियों से बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी झेल चुके और निकल चुके। उन्हें बहुत दुख होता है इन चीज़ों से, क्योंकि इन लोगों ने जीने का सही ढंग नहीं सीखा। ये तो होता रहता है। जैसे सुबह होना जरूरी है, शाम होना जरूरी है, ऐसे ही तरीके से सुख के साथ में दुख और दुख के साथ में सुख आना भी जरूरी होता है। गलती हम वहाँ करते हैं जब हम केवल सुख की इच्छा करते हैं और दुख की हम अपने मन में कोई चाहत रखते ही नहीं है, और अगर आ भी जाए तो हम उससे कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है? ये गलती होती है हमारी। उस गलती को ही सुधारने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्तियाँ दी गई हैं कि अगर आप सुख में मगन न हो और दुख में घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक परिस्थिति में आपको रख दिया जाए तो भी आप अपने अंदर घबराहट न लाएं, व्यथित न हो,
समझ आ रहा है? इस तरीके की अगर आप समता अपने अंदर लाएंगे, समभाव का अभ्यास करेंगे, तो वही अभ्यास आपको साहस देगा, मजबूत बनाएगा और आप बड़े से बड़ा इंसान बन सकोगे। जो आपके सपने हैं वो सब सपने पूरे होंगे। सुन रहे हो? यही पूरे नहीं हो जाते सपने। सपने पूरे होने के लिए भीतर इतनी ताकत चाहिए पड़ती है कि हम सब परिस्थितियों से गुजर करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। नहीं तो सपने बीच में ही चकचूर हो जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, इतने लोग पीटेंगे तुम्हें, इतने लोग मिलेंगे तुम्हें कि दोस्त बन करके मारेंगे। सही बता रहा हूँ तुम्हें शुद्ध भाषा में। समझ आ रहा है? दोस्त भी बनेंगे और दोस्त बन के तुम्हारी पिटाई भी करेंगे, तुम्हारी खिंचाई भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तुम उन सबको झेलते हुए खुश होकर के निकलते जाओगे तो ही अपने सपनों को पूरे कर पाओगे। और जहां तुम अटके, समझ आ रहा है, जहां तुम घबरा गए, बस समझ लो वहीं से डाउनफॉल हो गया। बस घबरा गए, मन गिर गया, अब हम नहीं कर सकते, हम इतना सहन नहीं कर सकते, हम इतना नहीं झेल सकते। ये जो लैंग्वेज आ गई, इट मीन्स यू बिकम ए कॉवर्ड। क्या बन गए तुम? कायर बन गए। समझ आ रहा है? जहां पर ये चीज आ गई, अब हमसे इससे ज्यादा नहीं जलता, समझ लेना आप वहीं पर टूटने लग गए। ये कोई भी हो सकता है, एक शादीशुदा लड़का भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है। समझ आ रहा है? हर घर में सास भी बहू को परेशान कर सकती है, बहू के लिए उसका देवर, उसका जेठ, ननद कोई भी परेशान कर सकती है। उस लड़के के लिए भी कोई भी परेशान करने वाला हो सकता है, उसकी पत्नी भी उसको परेशान कर सकती है। कोई भी परेशान करने वाला आपको मिलेगा ही, आप मान के चलो। भले ही आपके माता पिता ने आपको बिल्कुल फूलों की सेज पे सुलाया हो और आपके माता पिता ने आपको कितना ही प्यार से, लाड़ से बड़ा बनाया हो, लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों से गुजरने का साहस अगर माता पिता ने नहीं सिखाया तो आप कमजोर ही रहेंगे और हर समय पर आप दुखी ही रहेंगे। सुन रहे हो? हाँ, ये चीज बहुत सीखना जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं, इस मेरी भावना को अपनी भावना बना लो। मेरी भावना तो अभी किताबों में लिखी हुई है, इसलिए मेरी भावना है ना? ये अपनी भावना बननी चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, है ना? जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो अपने लिए फेवरेबल चीजें होती हैं, चाहे वो फेवरेबल पर्सन हो सकते हैं या फेवरेबल कोई भी टाइप की नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई भी वस्तु, वो भी अपने लिए कभी ना कभी छूटती है। और जब उसका वियोग होता है तो भी अपने को पीड़ा होती है। इष्ट का वियोग इसी को बोलते हैं। नहीं चाहते हुए भी अनिष्ट का संयोग हो जाता है। समझ आ रहा है? घर में शादी हुई, अब शादी हुई, वो शादी जिससे हो रही है वो तो दूसरी है ना कोई। अब वो तो कोई भी हो सकती है। समझ आ रहा है? अब उसके आने के बाद में उसको किससे परेशानी या वो किसको परेशान करे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समझ आ रहा है? आपने तो सोचा ये इष्ट का संयोग हो रहा है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वही अनिष्ट का संयोग भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? हमने तो सोचा था अच्छा करने के लिए ही, लेकिन वो अच्छा भी हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। इसीलिए आप देखना, किसी भी लाइन में, किसी भी कॉलोनी में चले जाना, 5 घर में आप जाकर के सर्वे कर लेना, 5 में से आपको 3 घरों में इसी तरीके की लड़ाइयाँ, इसी तरीके के दुखी लोग मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? किसी भी कॉलोनी में चले जाना किसी भी कॉलोनी में, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाना। क्यों?
क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। सहनशीलता माने एक भीतर से सबको सहन करने की आदत होनी चाहिए, सहन करने की आदत। ठीक है, हमें कोई तंग कर रहा है हम उसको भी सहन कर लें, हमें कोई बेवजह परेशान कर रहा है हम उसको भी सहन कर लें, हमारे ऊपर कोई कमेंट्स कर रहा है हम उसको भी सहन कर लें। बिल्कुल ही चीज़ें इम्पॉसिबल हैं क्या? कुछ तो बोलो, है? पॉसिबल नहीं होती क्या? है? अगर पॉसिबल नहीं है तब तो फिर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल होती हैं। अगर हमने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया, ये हमको तंग करते ही रहते हैं, ये हम पे कमेंट करते ही रहते हैं, हमसे सहन नहीं होता, तो यही इरिटेशन आपके लिए और वीक करने वाली है आपकी मेंटेलिटी को। और अगर आपने अपने मन में सोच लिया अरे करने दो, कितना करेंगे, थक जाएंगे, समझ आ रहा है? हम नहीं थकेंगे, तुम थक जाओगे। अगर ये मन में आपने ठान लिया तो सामने वाला वास्तव में थकेगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप ये कहना छोड़ो हमें वो परेशान करता है, हमें ये तंगी पैदा करता है, हमें ये कमेंट्स करता है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम उसके साथ नहीं रह सकते। ये जो आपके अंदर से निकलता है ना, ये कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है। समझ आ रहा है? और ये कमजोरी घर घर में बैठी हुई है। किसी की सासू किसी की बहू से कुछ कह दे, तुरंत घर में फोन कर देती है। ये सासू तो कमेंट्स ही करती रहती है, इतना काम करती हूँ मैं फिर भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो घर का भाई चढ़ जाएगा, फिर पिता चढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? बस आपस में लड़ाई हो गई। कोई नहीं, छोटी छोटी सी बातें। अरे भाई इतने फूल के बने हो क्या? फूल भी बनता है गुलाब का तो कांटों से गुजर के ही गुलाब का फूल बनता है। देखते हो कभी गुलाब के फूल को? उसके पीछे कांटे लगे होते हैं, कि ऐसे ही फूल बन जाते हैं। तुम इसका मतलब ना कांटे बन पाए ना फूल बन पाए, कुछ नहीं बन पाए, तुम धूल हो गए। अगर फूल भी बने होते तब तो कांटों से गुजर के ही फूल बनते हो। तो इसका मतलब ना तो हम अच्छे फूल की तरह खिल पाए, अगर फूल बने तो फूल की तरह खिलोगे। समझ आ रहा है? कितनी धूप सह लेता है फूल, फिर भी दूसरे दिन जीवित मिलता है, सुगंधी फैलाता है। तो उसके अंदर भी तो इतनी सहन शक्ति है, तभी तो वो उस डाली से चिपका हुआ रहता है। और जब तक डाली से चिपका है तब तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब तक आप अपने घर पर हो, अपने घर के संबंधी लोगों से आप अगर पीड़ित भी हो रहे हो तो भी आप उसको सहन करोगे और फिर भी खिलोगे, तो गुलाब के फूल कहलाओगे। समझ आ रहा है? जो तुम्हारे लिए परेशान करेंगे वो सब कांटों से गुजर जाओ तो तुम क्या कहलाओगे? हाँ, अब बनाए फूल, अब सबको महकाएगा, सबको बढ़िया ज्ञान देगा। आपको देख करके लोग भी ताज्जुब करेंगे। अगर कभी मान लो आपके घर में कोई रिलेटिव आ गए और उनने देखा ये सासू ऐसी तमतमाती है, फिर भी ये बहू बिल्कुल मस्ती में रह रही है, बिल्कुल खुश रह रही है, तो रिलेटिव पूछेंगे बहू तू रहती कैसे है? तो कहीं कुछ नहीं, वो तो माँ की आदत है, वो ऐसी बोलती रहती है, वो तो दिल की बहुत अच्छी है, वो तो ऐसी ऊपर ऊपर से अच्छी ऐसी करती है। अच्छा, तू भी, तुझे लग रहा है कि दिल की बहुत अच्छी है? इतना पॉजिटिव जब हो जाओगे ना, तब तुम्हें कहीं पर रहने को कुछ सुख मिलेगा। हाँ, मजाक नहीं है दुनिया में रहना। संसार में कहीं पर भी रहने के लिए आपको ऐसी सहनशीलता चाहिए है ना? बच्चों के लिए ये टॉलरेंस की जो क्वालिटी है ये बहुत ही मिनिमम हो चुकी है ना? तो हम भीतर से इस क्वालिटी को डेवलप करें। हाँ, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना। किसी के कुछ कह देने से, किसी के कुछ बोल देने से, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ हमको एप्रिसिएशन नहीं दिया किसी काम में, बहुत जल्दी हम, है ना, एकदम से सैडनेस की स्थिति में आ जाते हैं। ये सब चीज़ें जब तक छोटे बच्चे हैं तब तक तो अच्छी लगती है, लेकिन जब बड़े बच्चे हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगता। सुन रहे हो मेरी भावना? कौन सुन रहा है? छोटे बच्चे कि बड़े बच्चे?
हैं? बड़े बच्चे सुन रहे हैं ना? हाँ, वो चाहे किसी भी उम्र के हों। तो ये भावना अपने मन में हमेशा भाते रहो। समझ में आ रहा है? इसी के साथ में एक और भावना आज हम पढ़ते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। है ना? कितने अच्छे भाव हैं। क्या कहा जा रहा है? जब आप सुखी हों तो आप ये भी भावना करें कि जैसे हम सुखी हैं वैसे जगत के सभी जीव सुखी हों। क्यों सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हैं? लेकिन अगर हमने ऊपर वाली लाइन के अनुसार सुख में होकर मगन, इतने मगन हो गए हम सुख में, हमने दूसरों के सुख की चिंता ही नहीं की। और होता भी ऐसे ही है, जब हमें सुख मिल रहा है तो हमें दूसरों की चिंता क्या पड़ी कि तू सुखी है कि नहीं है, है ना? तो ऐसा सुख हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। अगर हमें अपने पुण्य से, अपने ही पुण्य से हमें सब तरीके की अनुकूलताएं मिली हैं, सुख मिले हैं, तो हम उस समय पर अपना विवेक जागृत रखें और ये विचार करें कि जैसे मैं सुखी हूं, भगवान सब सुखी रहें। इतना भाव करने में क्या बिगड़ता है? ये भाव अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उस सुख में मगन नहीं हो रहे हो। समझ आ रहा? फूल नहीं रहे हो, कुप्पा नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप दूसरे के लिए भी सुख बांटने की भावना कर रहे हो, है ना? इसलिए ये जरूरी है। तो जो भी व्यक्ति सुखी हैं उस सुख के समय पर ये भावना करें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। समझ आ रहा है? किसी को कोरोना ना हो, किसी को जो है ये हॉस्पिटलों में भर्ती ना होना पड़े। अब आजकल कितनी बुरी स्थिति हो गई है। समझ आ रहा है? मतलब कि 14 दिन का क्वारंटीन होने का मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपए का एक दिन, कम से कम 14 लाख रुपए होने चाहिए उसके पास में, और 1 लाख उसकी मतलब एंट्री के, वहां पर एडमिशन होने के, एडमिट होने के। समझ आ रहा है? इतनी बुरी स्थिति हो गई, माने 15 लाख रुपए। जब वो 14 दिन बाद बाहर आएगा तब सांस लेगा अपनी। समझ आ रहा है? हर आदमी के बस की बातें हैं ये। अमिताभ बच्चन ही जैसे झेल सकते हैं सब चीजें, तो उन्हीं को होना चाहिए। हाँ हाँ, जिनके पास है उन्हीं को होवे। हैं? इतनी तो भावना करो कि भैया मिडिल क्लास के लोग को तो कभी ना होवे। हैं? 15 लाख रुपए में तो ऐसे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी 15 लाख रुपए खर्च ना किए होंगे, आज 80 वर्ष के हो रहे होंगे। समझ आ रहा है? अपने पुरखों से पूछोगे तो पता पड़ेगा कि 50 रुपए 20 रुपए महीने में पढ़ करके साल भर का 100 रुपए का खर्चा नहीं निकलता था। समझ आ रहा है? और पढ़ाई हो जाती थी। आज समझो, अब आदमी को मरे, आधा तो वैसे ही मर गया, वो कर्ज लेगा, कुछ करेगा, शर्म भुगत करके उसे करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे देखो एडमिट नहीं हुआ, घर में ही पड़ा रहा, कोरोना हो गया था, गया नहीं। अब गया तो वहां जाए तो क्या करे? ऐसा तो ही नहीं कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो छोड़ दें। वो तो आपकी जान निकल जाए तो भी 14 दिन से पहले ना छोड़ें, क्योंकि उन्हें अपना पूरा भत्ता चाहिए। समझ आ रहा है? तो ऐसे समय पर आप ये भावना करो कि कोई भी दुख में घबराए नहीं। भले ही उसको दुख हो रहा है, हम देख रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। आज सब बिजनेस बना रखा है बहुत से डॉक्टरों ने। तो समझ आ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाना, जिनको पॉजिटिव नहीं है उनको ही पॉजिटिव बनाना। समझ आ रहा है? अब ये इस बिजनेस में अगर कोई सीधा सच्चा इंसान फंस जाता है तो उसकी तो स्थिति खराब हो जानी। इतने लोग हैं किराए के मकानों पर रहते हैं, अपना महीने भर की इनकम से अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा पाते हैं। अब उनके लिए 15-15 लाख रुपए 15 दिन में खर्च करने की हिम्मत कहाँ से आएगी?
आधा तो डिप्रेशन उसको इसी बात का हो जाएगा, अगर किसी को हो गया और घर में एक को होगा तो एक को नहीं होता। जो माता पिता भाई बहन सेवा करेंगे, 4-6 एक साथ लपेटे में आते हैं। अब सबको अलग अलग क्वारंटीन करा तो फिर उसका दीवाला निकल जाएगा। तो लोग झेलते कैसे, भाई समझ में नहीं आ रहा। अगर मान लो घर में 4 लोगों को हो गया, 14 पंजे 90 लाख हो गए। इतना किसके पास पैसा होता है? हर किसी के पास होता है क्या है? तो समझो आज लोग घबरा रहे हैं। हम अपने मन में भावना करें, अपने अंदर भावना करें, उससे क्या होगा? उनकी घबराहट दूर हो या ना हो, लेकिन आप में साहस आएगा। अगर वही परिस्थिति किसी भी बदकिस्मती से अपने ऊपर आई तो हम उसको सहन कर सकेंगे। भावना का ये फल होता है, समझ आ रहा है? और जो व्यक्ति दूसरे के लिए अच्छी भावना करता है, उसके ऊपर कभी ऐसी परिस्थिति आती भी नहीं है। इसलिए भावना करनी चाहिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। समझ आ रहा है? सुनने में आता है बड़े बड़े कलाकार लोग, एक्टर है ना, पता नहीं कहाँ पंखों पे झूल रहे हैं आजकल। उन्हें कोई झूलने को ही नहीं मिल रहा कहीं दुनिया में है? बड़े बड़े टीवी के कलाकार, सास भी कभी बहू थी है, ऐसी फेमस सीरियल के कलाकार आज टीवी पे पंखों पे झूल रहे हैं। समझ रहे हो ना? क्या हो रहा है? इनको खाने पीने को नहीं था क्या? इनके पास क्या नहीं होता है? मरना की क्यों पड़ी रहती इतनी ज्यादा? समझ आ रहा है? दुनिया को हंसा रहे हैं, दुनिया को जीना सिखा रहे हैं, दुनिया के लिए सीरियल इतने बड़े बड़े दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि हम सब कुछ प्रोफेशनल तो हो रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आपके सामने आई है, आप उससे सीखो, सीख करके बड़ा बनो, डरो मत। ये जब आपके अंदर आएगा तभी आप ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाओगे। अब सोचने की बात है, क्या इतने बड़े बड़े कलाकारों के पास में क्या नहीं होता है? अपने घर का मकान नहीं है, कि अपने लिए 2 जून की रोटी खाने को नहीं है, क्या नहीं होता? सब कुछ होता है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग चीजें होती हैं जिसकी टेंशन वो सहन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी जीने के लिए जो चीजें थी वो तो सब हैं। हमने जो चीजें एक्स्ट्रा पाल ली वो हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं थी कि वो हमारी जिंदगी में काम आती, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ गई। समझ आ रहा है? क्यों जुड़ गई? क्योंकि हमने अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कभी अच्छी भावना की ही नहीं। सिर्फ पैसा कमाना सीखा हमने, पैसा पैसा पैसा, जैसे मिले तैसे पैसा। समझ आ रहा है? वो पैसा कहाँ तक रहेगा आपके साथ में? बस यही दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये भावना करो, सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी वैर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल काव्य। भावना करो, हे भगवान इस संसार में किसी का किसी से वैर ना हो, संसार में कोई भी जीव पाप ना करे, संसार में कोई भी जीव अभिमानी होकर के किसी का तिरस्कार ना करे। सब लोग सहृदय भाव से, समभाव से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ऐसे मंगलमय वातावरण सब जगह बन जाए, ऐसी भावना तो करो। हाँ? भावना करने में भी गर्मी लगती क्या है? भावना करने में भी गर्मी लगती क्या? मन ही नहीं लगता। जब तुम्हारा मन नहीं लगता किसी के लिए भावना करने में, तो फिर जब तुम कभी परेशानी में पड़ोगे तो तुम्हारे लिए कौन भावना करेगा? क्या समझ आ रहा है? आपने इसी तो सुना ही होगा, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। जैसी हम भावना करेंगे वैसी भावना हमारे लिए दूसरे भी करेंगे। समझ आ रहा है? और तभी वो भावनाओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को इस तरीके की भावना करनी चाहिए कि कहीं पर भी इस तरीके का वातावरण न हो। वैर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, है ना?
हर घर में क्या चर्चा हो? हाँ, बस ऐसे ही मेरी भावना की, प्रवचन सार की, द्रव्य संग्रह की, है ना, पार्श्व कथा की, रत्नकरंड श्राव का चार की, समझ आ रहा है? ऐसे ही घर घर में ऐसे ही मंगल वातावरण हो, धर्म की चर्चा हो और दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कृत माने बोलते पाप, पाप तो दुष्कर हो जाए माने बड़ा कठिन हो जाए, देखने को ना मिले कि कहीं कोई पाप है। समझ में आ रहा है? आप भावना तो कर सकते हो पूरे विश्व के लिए, ऐसी मंगलमयी भावना, आपकी भावनाओं की तरंगें इकट्ठी होकर के जिस विश्व के अंदर कोई मंगलता का वातावरण तैयार कर सकती हैं। लेकिन हम कोई भावना करने के लिए अपना मूड बनाते ही नहीं। बच्चे बड़े बड़े टीवी देखते रहेंगे, मोबाइलों पर घंटे घंटे लगे रहेंगे, लेकिन कोई अच्छा भाव करने के लिए मोबाइल छोड़ करके 5 मिनट बैठेंगे नहीं। सुन रहे हो? बस इसी में हम अपना टाइम वेस्ट तो करते हैं, लेकिन टाइम को जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो इन्वेस्ट करने वाली जगह हम नहीं जानते हैं। समझ आ रहा है? अगर आप ऐसी भावना करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा कि इन्वेस्ट होगा अच्छी जगह पर? समझ आ रहा है? और जिस चीज को अगर हम कोई पावर है, अगर हम उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10 गुना बढ़कर के हमारे लिए फलीभूत होती है। समझ आ रहा है? अगर हम उसको सही पावर को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, जैसे हम मनी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वैसे ही अगर हम इस पावर को भी इन्वेस्ट करें, अपनी नॉलेज, अपनी फीलिंग्स, ये हमारी पावर है, अगर हम इसका सही तरीके से इन्वेस्ट करें इस मेरी भावना के थ्रू, तो आपका वह इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपके अंदर बहुत टॉलरेंस पावर क्रिएट करेगा वो। समझ आ रहा है? ऐसा भाव करो, कम से कम उस भाव से दूसरे के घर में हो या ना हो, आपके घर में मंगल होगा। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, है ना, किसी के यहां पर भी पाप न हो। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। समझ आ रहा है? उन्नति सब चाह रहे हैं, सबको लग रही है बस प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। व्हाट इज द प्रोग्रेस? है प्रोग्रेस किसका नाम है? क्या किस चीज को प्रोग्रेस बोलते हो? प्रोग्रेस इसको बोलते हैं, रियल प्रोग्रेस मीन्स प्रोग्रेस ऑफ अवर नॉलेज, प्रोग्रेस ऑफ अवर कंडक्ट। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। समझ आ रहा है? ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का फल है। और दूसरा, पैसा 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 अगर हमने प्राप्त कर लिया, इसको अगर हम प्रोग्रेस समझ रहे हैं तो हम अभी थोड़ी सी भूल में हैं, और ये भूल आपको बहुत भारी पड़ेगी, और ये आपको तब समझ में आएगी जब आप जिंदगी गंवा चुके होगे या गंवाने की कगार पे खड़े होगे। समझ आ रहा है? फिर उस समय पर ये चीज़ों की हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते कि हम अपनी नॉलेज को बिल्कुल कॉन्क्रीट बनाएं, अपने कंडक्ट को हम बिल्कुल प्रोग्रेसिव बनाएं। ये फिर बाद का टाइम नहीं होता, ये टाइम इसी समय का होता है जब हम एक यूथ का जीवन जीते हैं। समझ आ रहा है? जब हम युवा होते हैं, जब हम एक इस उम्र में होते हैं, जब हमारे अंदर हर तरीके की प्रोग्रेस हो सकती है। अगर हम इस स्थिति में हम ये करना सीख जाते हैं तो आगे के लिए हमारा जीवन एक उन्नत जीवन बनता है, जिसमें हमारी उन्नति अपने आप हमें अंदर से संतुष्टि देती है, और उस उन्नति के शिखर पर बैठ कर के हम अपने आप को बड़ा सुखी और शांत महसूस करेंगे। समझ आ रहा है? तो आप लोग कोरोना से डरे नहीं, आजकल की किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, अपने ज्ञान को, अपने चरित्र को उन्नत बनाओ। समझ आ रहा है? और इस तरह की उन्नति के शिखर पर जब आप बैठ जाओगे तो फिर आपको कोई भी वायरस वहां पर पहुंच करके अटैक करने की हिम्मत कर नहीं सकता, और अगर कर भी देगा तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समझ में आ गया? बोले महावीर भगवान की। हमारे श्री कमल नैनी जैन जी दरियागंज से पूछ रही है कि हे गुरुदेव, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में क्या अंतर है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ,
प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता, वस्तुतः शुरू तो प्रतियोगिता होती है, लेकिन हम उससे धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा का रूप देने लग जाते हैं, है ना। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि हम किसी भी सिस्टम के एक पार्ट बनने जा रहे हैं। प्रतियोगी का मतलब क्या होता है? जो सिस्टम चल रहा है, आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, समझ आ रहा, या आई वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, IAS है या CA है या MBBS है, हर तरीके की एक सबसे पहले आपको मिलेगी प्रतियोगिता, माने आप भी उसके पार्ट बने। लेकिन प्रतियोगी होते होते हम धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं, कंपटीशन। और ये कंपटीशन शब्द ही अपने आप में इतना खराब है, अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश की नॉलेज हो तो कॉम्पीट शब्द से बनता है कंपटीशन, समझ आ रहा है। कॉम्पीट का मतलब होता है किसी को दबाना, समझ आ रहा, किसी को पछाड़ना और फिर आगे बढ़ना। तो ये कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है, हमें अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, इसको बोलते हैं हमें अपनी योग्यता को बढ़ा करके आगे चलना, तो ये कहलाती है प्रतियोगिता। और दूसरे को पछाड़ के, दूसरे को पटक के, दूसरे को किसी ना किसी तरीके से पीछे करके आगे बढ़ना, ये कहलाती है प्रतिस्पर्धा, समझ आ रहा है। तो आपको प्रतियोगी बनना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के भाव में कभी भी जीने का भाव नहीं करना चाहिए। महर्षि पूर्णिमा जी जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद से, उनकी शंका है कि गुरुदेव, सहन शक्ति की एक सीमा होती है, तो आज के समय में लोग सहनशील व्यक्ति को उसकी कमजोरी मानते हैं तो और उसका उपयोग करते हैं, तो इसका क्या समाधान? ऐसा है, घर में रहने वाली हर एक स्त्री को ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सहनशील हूँ और हर स्त्री के मुख से मैं यही सुनता हूँ कि सहन करने की एक सीमा होती। भाई तूने कितना सहन कर लिया, क्या हो गया, कुछ पहाड़ टूट पड़ा क्या? सहन करने की कोई सीमा नहीं होती। और सहन करने के लिए हमारे अंदर अगर क्षमता बनी रहती है तो हमें सहनशीलता में भी आनंद आने लग जाता है, समझ आ रहा है। अगर हमने कोई भी बाउंड्री खींच ली कि हमें भाई इतना ही सहन करना है, तो इसका मतलब है हमने अपनी प्रोग्रेस रोक ली। जितनी जितनी हम सहनशीलता बढ़ाएंगे उतना ही हम उन्नत होंगे, उतने ही हम प्रोग्रेस को प्राप्त होंगे। ये अगर हमारे अंदर थिंकिंग रहेगी तो हम समझेंगे सहनशीलता की कोई भी सीमा नहीं होती, समझ आ रहा है। और रही बात कमजोर समझने की, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप वास्तव में भीतर से सहनशील हैं तो आपकी कमजोरी को कोई भी फायदा नहीं उठा सकता या आपको कोई भी कमजोर नहीं समझ सकता। वो आपसे सहनशीलता का पाठ एक ना एक दिन जरूर सीख लेगा, और जिस दिन सीख लेगा समझ लेना आपकी सहनशीलता का फल आपको मिल गया, आपको मिल गया, समझ आ रहा है। तो आप तब तक सहनशील बने जब तक कि हमारी सहनशीलता से सामने वाला वो सहनशीलता का पाठ न सीख ले, समझ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमें कमजोर समझ रहा है तो भी आप ये समझो कि इससे हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है ना। हमारे लिए क्या नुकसान है अगर कोई हमको कमजोर समझे? हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि दूसरा हमको क्या समझ रहा है, समझ आ रहा है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि मुझे सब कुछ सहन है तो आपके लिए कोई भी कमजोरी नहीं है और कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा नहीं सकता। समझ में आ गया? लगता है ऐसा हर किसी को, थोड़ा सा भी कोई सहन कर लेता, मैं बहुत सहन कर चुका, बहुत सहन करता हूँ। हर किसी के पास में दुख दर्द इतने होते हैं कि अगर वो सहन करके बड़ा हुआ है तो उसे लगता है, पुरानी चीज़ें याद करता है, मैंने बहुत सहन कर लिया, समझ आ रहा है। तो आप उसे इतना याद मत करो कि आपको अपनी सहनशीलता पर भी गर्व होने लग जाए, हैं? आप उसे अपने दिमाग को हल्का रखो और ये सीखो कि हम सहनशील होकर के ही इतना अच्छा बने हैं, इतने बड़े बने हैं, इसलिए हमें इस तरह से अपने आप को बढ़ाते जाना है। जी सुषमा जी जैन, न्यू दिल्ली से ये शंका है कि रात में सोते समय आपके प्रवचन सुनने की आदत है, तो इसमें क्या कोई दोष लगता है? समाधान करें। दोष? कौन की शंका? कौन? सुषमा जी जैन, न्यू दिल्ली से। कहाँ से? न्यू दिल्ली से सुषमा जी जैन। न्यू दिल्ली से, अच्छा।
तो पुरानी डली कौन सी है? दोष किस में लगता है भाई? प्रवचन सुनकर के सो जाने में उनका सेंस ये होगा कि हम आपके प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं। लेटते लेटते सोते सोते सुनते हैं, मतलब लेटे हुए, या लेटे सोते हुए, सोते लेटे सुनते हुए। हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं और प्रवचन चलते रह जाते हैं। ये सेंस होगा। अच्छा, वही मैं कहूँ, रात में प्रवचन सुनने से दोस्त कैसे लग गया। हाँ हाँ, तो ऐसा है। देखो, अगर आपको प्रवचन सुनने से अच्छी नींद आती हो, समझ आ रहा है, और आपके लिए अगर प्रवचन सुनने के बाद में इस तरह से सुकून मिलता हो, तो हम कहेंगे कि आप कोई भी नींद की गोलियां ना खाएं, इस तरह से प्रवचन सुनते रहे। बड़ी अच्छी बात है, कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, कहीं से आप नींद की गोलियां खाने से तो बचे। महर्षि रंगोली जी जैन सहारनपुर से, उनकी शंका है कि अगर बाहर वाले हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो क्या वो भी हमें सहन करना चाहिए? बाहर वाला कोई गलत करता है तो हमें सहन करना चाहिए क्या? देखो, कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो वो हमारी अपनी एक परिसीमा के अंदर ये बात होनी चाहिए कि इस गलत से हमारे जीवन पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। समझ आ रहा है? ये किसी के साथ कोई गलत कर रहा है तो इतनी अपने अंदर समझ पहले पैदा करनी पड़ेगी कि इसके ये गलती करना या इसके द्वारा जो मेरे साथ गलत किया जा रहा है, ये हमारे जीवन पर कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा, इससे हमारा परिवार कहीं बिगड़ेगा तो नहीं, इससे कहीं हमारे संबंध और बिगड़ेंगे तो नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये गलतियां हो रही हैं तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। किसी भी तरीके से आप उन्हें समझा करके, आप अपनी सहनशीलता को दिखा करके अपने मैनर्स से उन गलतियों को रोकने का भी कदम उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी सहन करते रहें। सहनशीलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी सहन करते रहें। सहन करने का मतलब ये है कि जो हमारी सीमा में, हमारे संबंधों में बिगाड़ न लाए, और उन संबंधियों से अगर हमें कुछ सहन करके हमारे संबंध बने रहते हैं तो हमें सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे लिए गलत करता है और वो हमको गलत सिद्ध करना चाहता है या गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है तो हमें सहन नहीं होना चाहिए। हमें सही चीज़ को भी सही ढंग से बताने के लिए और सामने लाने के लिए मजबूत रहना चाहिए, है ना। आप गलत किसी भी चीज़ का मतलब गलत उपयोग ना करें, सही तरीके से उपयोग करें। हिंसा का भी, अहिंसा का भी, सहनशीलता का भी, असहनशीलता का भी, क्रोध का भी, क्षमा का भी सही उपयोग आपको करना आएगा, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। महर्षि विजय जी जैन की शंका है कि अनिष्ट परिस्थिति का सामना हम कैसे करें, मार्गदर्शन करें गुरुदेव। कौन सी परिस्थिति? अनिष्ट परिस्थिति। अनिष्ट परिस्थिति तो उसी के लिए तो ये भावनाएं हैं। जब हम परिस्थिति के अनुकूल अपने मन को नहीं बना पाते हैं तो धीरे धीरे जब हम या तो हम उस परिस्थिति के अनुकूल अपने मन को बना लें, या फिर हमारे अंदर ताकत हो उस परिस्थिति से बहुत ऊपर उठने की, तो हम उस परिस्थिति को पार करके कहीं चले जाएं। समझ आ रहा है? और ये संभव नहीं होता। तो धीरे धीरे हमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेने का भाव कर लेना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, इस भाव में आ जाना चाहिए। अब जो हमारे सामने है अब हम उसे वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं जैसा है, इससे ज़्यादा अब हमारे लिए अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अब हम इसी को स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, तो ही आप अनिष्ट की परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएंगे। महर्षि केसी जैन पटियाला से हैं, उनकी शंका है कि गुरुदेव से बात करने की सामर्थ्य हम कैसे प्राप्त करें। पटियाला वाले वही केसी जैन होंगे जो आते हैं, शिविर अटेंड करते हैं, है ना। तो सामर्थ्य तो आपके पास है, पहले भी कई बार आपने बातचीत की है और कई शिविर अटेंड किए हैं। तो जिन लोगों को शिविर में आना होने लग जाता है, जो लोग कहीं ना कहीं तरीके से क्लासें अटेंड करने लग जाते हैं, तो वो समझने लग जाते हैं कि हमारी किसी भी बात से महाराज नाराज नहीं होते हैं। तो अपने आप उनको बात का साहस करने का भाव पैदा हो जाता है। समझ आ रहा है? और इस तरह से वो बात करने लग जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अगर अपनी अच्छी बात है तो हम तक प्रेषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अरहं